हेलो दोस्तों, इंडियन रेलवे जब भी आपको इसके अंदर सफ़र करना होता है या कहीं जाना होता है तो सबसे पहले आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उस ट्रेन का नंबर पता होना चाहिए। अगर ट्रेन का नंबर पता होगा तभी आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी ट्रेन का नंबर कैसे डिसाइड होता है या ट्रेन के नंबर के पीछे क्या इन्फॉर्मेशन होती है और वो हर जो नंबर होता है 5 डिजिट का वो क्या इंडिकेट करता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये सब कैसे काम करता है और नंबर कैसे डिसाइड करता है। तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखें और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं वीडियो की ओर। हम स्टार्ट करेंगे 5 डिजिट में से जो पहला नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। अगर किसी ट्रेन का नंबर का पहला डिजिट 0 से स्टार्ट होता है तो समझ लीजिए कि वो ट्रेन जो है कोई स्पेशल ट्रेन है। जैसे कोई फेस्टिवल ट्रेन, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बीच ट्रेनें चलाई गई थी कुछ लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए, तो उन सभी ट्रेनों में पहला डिजिट जो है 0 का इस्तेमाल किया था दिखाने के लिए कि वो कोविड स्पेशल ट्रेन है। 1 और 2 से शुरू हो रहे नंबर का ये मतलब है कि ये ट्रेन लंबी दूरी के लिए चलाई गई है, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो वगैरह। अगर पहला डिजिट 3 से शुरू है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन बंगाल के लिए चलती है। अगर पहला डिजिट 4 है तो ये जान लीजिए कि ये ट्रेन दिल्ली समेत तमाम बड़े महानगर में सफ़र करेगी। अगर पहला डिजिट 5 है तो इसका मतलब ये है कि ये जनरल पैसेंजर ट्रेन है। अगर पहला डिजिट 6 से शुरू होता है तो ये मेमो ट्रेन है और अगर 7 से शुरू होता है तो ये डेमो ट्रेन है। अगर पहला डिजिट 8 से शुरू होता है तो ये आरक्षित ट्रेन है और अगर ये 9 अंक से स्टार्ट होता है पहला डिजिट तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन महाराष्ट्र और गुजरात के लिए चलाई जाती है। आपने पहले अंक के गणित को तो समझ लिया, अब जरा पहले अंक के बाद दूसरे अंक का मतलब भी समझ लीजिए। दूसरे अंक का अर्थ होता है कि पहले अंक जहां ट्रेन की जानकारी देते हैं वहीं बाद के 4 अंक रेलवे के जोन और डिवीज़न को बताते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अगर किसी ट्रेन के नंबर का दूसरा डिजिट 0 है तो वो कोंकण रेलवे है। अगर ये 1 है तो ये सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। अगर डिजिट 2 है तो ये सुपरफास्ट, शताब्दी, जनशताब्दी को दिखाता है। अगर ये डिजिट 3 नंबर से स्टार्ट होता है तो ये ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आता है। अगर ये डिजिट 4 है तो ये नॉर्थ रेलवे, नॉर्थन सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है। अगर ये 5 है तो ये नेशनल ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में दिखाता है। अगर ये 6 है तो ये साउथर्न रेलवे और साउथर्न वेस्टर्न रेलवे को दिखाता है। अगर ये 7 है तो ये साउथर्न रेलवे, सेंट्रल और साउथर्न वेस्टर्न रेलवे को दिखाता है। अगर ये 8 है तो ये साउथर्न ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्टल रेलवे को दिखाता है। और वहीं अगर दूसरा डिजिट 9 है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक ट्रेन कोड लेते हैं जिसका कोड है 12336। ये ट्रेन एलटीटी से लेके भागलपुर तक जाती है जो कि एक्सप्रेस ट्रेन है। अब हम समझ लेते हैं कि 12336 का क्या मतलब होता है और ये कैसे इंडिकेट करता है। 1 का मतलब होता है कि ये लॉन्ग जर्नी ट्रेन है जो कि लॉन्ग रूट पे चलती है। 2 का मतलब है सुपर फास्ट ट्रेन है ये, और तीसरा जो डिजिट है वो बता रहा है कि ये ईस्टर्न रेलवे एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। इसके बाद जो 3 और 6 से लास्ट के 2 डिजिट वो रेलवे जोन और रेलवे डिवीज़न को बताते हैं कि ये किस जोन और डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह हर ट्रेन के नंबर ऐसे ही इंडिकेट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि रेलवे का जो भी नंबर होता है इसमें क्या जानकारी होती है और वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।